Hello everyone. So this is vlog 2 for the channel and I hope you like it and enjoy it. Again it is in Hindi, so I hope you understand it as well. Okay, so the title is मुझे अचार बनाना नहीं आता. So here it goes. आज जब दफ्तर से घर पहुंची तो माँ के चेहरे पर अलग सी चहक थी. मेरे आते ही उछल पड़ी. कहा, जब मुँह हाथ धोआ, आज खाना तुझे मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगी. मैंने पूछा, इतनी खुश क्यों हो, कोई लॉटरी लगी है क्या? तो कहती है, तू लॉटरी ही समझ, बस तू चाह और अब जल्दी से मुँह हाथ धोकर बाहर आ जा. मैं भी बिना कुछ पूछे मुँह हाथ धोने चली गई. हुआ कुछ भी हो, माँ अपने हाथ से खाना खिला रही थी. बाहर लौटी तो देखा कि हर एक चीज़ आज मेरे पसंद की बनी है. लौकी, कद्दू, भिंडी, खीर. हाँ, मेरी पसंद कुछ सरल ही है. मुझे देखते ही माँ आई और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया. उनके हाथ से पहला निवाला मुंह में जाते ही ऐसा लगा जैसे आज दिन भर की थकान कहीं थी ही नहीं मुझ में. अभी मैं कद्दू भात का स्वाद ले ही रही थी कि माँ बोली, आज तेरे लिए एक रिश्ता आया है. सच कहूँ तो सुन के उस खट्टे मीठे कद्दू का स्वाद करेले की उस सब्जी जैसा हो गया जो माँ कितनी ही शिद्दत से बनाए पसंद नहीं आती. पर उसके चेहरे से हंसी छीनने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने भी कह दिया, हाँ तो. माँ ने मेरे इस सरल सी बात को न जाने क्यों मेरी रजामंदी समझकर आगे कहा, तो कल तेरी छुट्टी भी है, मैंने उन्हें घर बुला लिया है. करेला ज़्यादा कड़वा हो चुका था, मुझसे निगला नहीं गया. मैं उगलते हुए बोली, एक बार पूछ तो लेती, एक दिन मिलता है मुझे आराम का, तुम उस दिन चैन से सोने मत दो. माँ ने मेरे मुंह में डालते निवाले को वापस लेते बोला, अरे तो तुझे कल शादी थोड़ी करनी है, वो आएंगे, 1-2 घंटे मिलेंगे, फिर सो लेना. अब जो हो चुका था उसमें कुछ कहना बेकार था, तो मैंने भी सर हिला दिया और जो निवाला मेरे मुंह से छीन लिया गया था वो वापस आकर मेरे मुंह में बैठ गया. अगले दिन घर में ऐसी चहल पहल थी मानो दिवाली. पापा, जो कभी घर के किचन में गए भी नहीं, वो आज सारे खानों की पूछताछ ऐसे कर रहे थे मानो अपने 30 साल के शेफ़ की नौकरी को आज ही साबित करना है. मुझे तुरंत ही नहा धोकर तैयार होने का आदेश दे दिया गया. जब मैं नहाकर बाहर आई तो देखा कि मेरे बिस्तर पर एक नीले रंग की साड़ी पड़ी है और माँ कमरे में मुस्कुरा रही है. बोलकर कुछ होना नहीं था तो मैंने भी साड़ी लपेट ली. करीब 12 बजे वे लोग पहुँचे और मेरा परिवार ऐसे बिछ गया मानो उन्होंने आकर कोई एहसान किया. मतलब बिना ये जाने कि कोई इस इज्जत के लायक है भी या नहीं, लड़की के पिता का सिर बस झुक जाता है और ऐसा ही होता आया है. खैर, सभी अंदर बैठे और बातचीत शुरू हुई तो पता चला साहबजादे बैंक में मैनेजर हैं और साहब के बचपन से आज तक के जीते हुए हर एक मेडल का वर्णन किया गया विस्तार में. हमें जब बोलने का मौका मिला तो मैंने भी अपनी जॉब और करियर के बारे में बताना शुरू किया. झूठ नहीं बोलूँगी, लड़का इम्प्रेस था. अभी मैं अपनी बात कर ही रही थी और जैसे खूबसूरत कपड़े को बुनते वक्त कभी कभी मशीन बीच में आवाज़ करने लगती है ना, बिल्कुल वैसे लड़के की माँ बीच में बोल पड़ी, खाना बना लेती हो? मैं स्तब्ध रही पर कहा, जी हाँ बना लेती हूँ. मेरी माँ को यही मौका लगा बात मजबूत करने का और लपक से बोल पड़ी, हमारी बेटी सब बनाना जानती है, खाने और पढ़ाई दोनों में ही निपुण है. वहाँ से उनकी माताजी का जवाब आया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बेटा खाने का बड़ा शौकीन है और अचार तो इसका फेवरेट है. मैंने बड़ी सरलता से कहा, मुझे अचार बनाना नहीं आता. ये सुनकर मेरी माँ बीच में इस तरह बोल पड़ी मानो मैंने बचाव में कोई गलत दलील पेश की हो. नहीं आता तो सीख लेगी. खैर, ये सब हुआ और कुछ देर बाद वे लोग फ़ोन का इंतज़ार कीजिएगा कहकर चले गए. माँ मेरी बड़ी खुश थी.
उनके हिसाब से लड़का अच्छा था, परिवार सही था और बात भी ठीक ठाक ही निपटी थी, तो हाँ होनी तो पक्की थी। अगले 2 दिन मुझे यही मनाती रही कि अगर उनकी तरफ से हाँ हुई तो तू इस बात पर ज़रूर विचार करेगी। 2 दिन बाद उनकी तरफ से फ़ोन आया। माँ ने उत्साह में इस तरह से नमस्कार बोला कि एक बार तो पापा भी हंस पड़े। उनका जवाब था, माफ़ कीजिएगा बहन, ये रिश्ता नहीं हो सकता, बाकी सब ठीक है, पर आपकी बेटी को अचार बनाना नहीं आता।